बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज बात होगी तालीम की, आज बात होगी बच्चों के एजुकेशन की। क्यों होगी? क्योंकि पिछले एक साल में यानी नवंबर से लेकर 2022 के अब तक तालीम कम अज़ कम 100% तक महंगी हो चुकी है। आपका स्टेशनरी का सामान हो, आपकी किताबें हो, वो इस हद तक महंगी हो चुकी हैं कि बच्चों की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। कई स्कूल्स तो ऐसा करते हैं, मतलब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका कहना है जी कॉपियाँ भी हमारी इस्तेमाल करें, किताबें भी हमारी इस्तेमाल करें, स्टेशनरी का सामान भी हमारा इस्तेमाल करें, जो कि उनकी फीसिस के बाद एक बच्चे की फ़ीस 15,000 से 20,000 तक पहुंच जाती है। और उसके बाद अगर बच्चों को नोटबुक चाहिए, लिखना है, उन्होंने उर्दू बाज़ार का रुख करते हैं जहाँ इस वक्त हम लोग आए भी हैं। जब वो यहाँ आते हैं तो यहाँ के पता चलता है कि एक साल पहले जो बुक 10 रुपये की थी, यानी जो कॉपी 10 रुपये की थी, आज वही कॉपी 40 रुपये की यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। क्यों? क्योंकि दो माफिया, इनमें ले आप कागज़ माफिया जो कागज़ को इंपोर्ट करते हैं, इसमें ले आप दूसरा माफिया जो कि पब्लिशर्स हैं। इनकी मिली भगत से जो रेट दिए जाते हैं वो FBR को कोई और रेट दिया जाता है जिसे अंडर इनवाइस कहते हैं। वो रेट कुछ और होता है, वो रेट कम रेट होता है कि जी हमने तो सिर्फ 100 रुपये का कागज़ बेचा है। उसके बाद जो कागज़ पब्लिशर के पास जाता है उसका रेट 100 रुपये से ऊपर हो जाता है। फिर तीसरी स्टेज आती है कि अगर सरकार को भी इनसे किताबें चाहिए या कॉपी चाहिए, यानी पंजाब बुक की सिर्फ किताबें मना करती हैं, उस किताब की क्वालिटी का, कागज़ की क्वालिटी का और रेट ही कुछ और होता है। यानी 3-3 तरह के रेट निकलते हैं यहाँ पर। अब जो हम तक बातें पहुँची हैं वो ये पहुँची है कि अगर बच्चे मुतासिर हैं तो यहाँ पर मौजूद दुकानदार भी मुतासिर हैं, क्योंकि ग्राहक जो सुबह से लेकर रात तक गहमा गहमी रहती थी उर्दू बाज़ार में, वो अब नहीं है। लोगों ने अपने बच्चों को तालीम से उठा के कामों पर डाल दिया है। कोई मैकेनिक की शॉप पे काम कर रहा है, कोई बेकरी पे काम कर रहा है, तो कोई सेलमैन का काम कर रहा है। तमाम हक़ाइक़ आज आपके सामने तमाशा प्रोग्राम में रखने वाला हूँ। मैडम, कौन कौन सी जमात से लेके कौन सी जमात की किताबें आपके पास हैं? पहली से लेके MA तक होती है। क्या हालात चल रहे हैं स्टूडेंट्स के? आते हैं, रुझान क्या है इस वक्त? आते हैं लेकिन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा काम डाउन हुआ है। वजह क्या बन रही है? वजह क्या? वजह महंगाई की वजह से, महंगाई की वजह से लोगों ने बच्चों को पढ़ाना छोड़ा हुआ है और किताबें भी महंगी हुई हैं, एक्सपेंसिव हुई हैं। इस वजह से किसी की पहुंच में नहीं आ रही। महंगी होने की वजह क्या होगी? आप लोग बेहतर समझ सकते हैं, मुझे तो शायद वो आइडिया ना हो। महंगा होने की वजह से किताब का रेट बढ़ जाता है। कागज़ में सस्ता होगा, किताब सस्ती होगी। तो लोग फिर नई किताबें ले रहे हैं ज़्यादा या पुरानी किताबें ले रहे हैं? उस तरफ भी आ रहे हैं। यहाँ तो नई का तो बड़ी दूर तक है, यहाँ पुरानी नहीं अप्रोच हो रही, तो नई कहाँ से करेंगे वो? ये तो सिर्फ बच्चों का मसला नहीं है, आपका कारोबार भी है। कारोबार भी बिल्कुल है। ऐसे ही ना मेरे भाई, कब से गाहक नहीं आया जिस तरह चाहते हैं आपके गाहक आए? एक हफ्ता हो गया गाहक नहीं आ रहा, एक हफ्ता हो गया खाली जेब घर जा रहे हैं। आते हैं सुबह, रात को खाली जेब घर चले जाते हैं। तो कैसे? लेकिन गुजारा आपका भी मुश्किल हो गया ना फिर? बहुत ज़्यादा मुश्किल मेरे भाई, आपका कारोबार यही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं करेंगे ना? जारी बात। कितने बजे से कितने बजे तक खड़े रहते हैं आप? सुबह 10 बजे आते हैं, रात को 8:30-9 बजे चले जाते हैं। और गाहक कोई नहीं आते भी होंगे? कुछ आते हैं, हाँ। कभी आ गया कभी नहीं आया। तो ये नहीं है जो प्रॉपर पहले काम होता था ना कि चलता है, आता जाता रहता था गाहक, तो अच्छी कमाई हो भी जाती थी। लेकिन इस टाइम वो हालात नहीं है। तालीम भी डिस्टर्ब हो गई बच्चों की भाईजान। ऐसे ही लोग ये करते थे कि जी नई किताबें छोड़ दो, पुरानी किताबें ले लें। अब आप बता रहे हैं पुरानी किताबें बिक पुरानी नहीं भी रही नहीं हैं। लेने आ रहे जी। कोई ऐसा है कि पिछले साल, मतलब एक साल के अंदर बढ़ा ना ये रेट? नहीं, कम अज कम पहले भी था, दौर में भी था। उसके बाद ये अब जो निगरान हुकूमत है, ये और ही काम बढ़ता जा रहा है, कहीं रुक नहीं रहा, स्टॉप नहीं हो रहा। इसमें कागज़ और महंगा हो रहा है, हर जगह पे किताबें और महंगी हो रही हैं। क्या रेट था पहले आपके ख्याल में? कोई याद होगा ना आपको, पिछले साल ये रेट था या हुकूमतों से पहले ये रेट था? की हुकूमत से पहले जो था कागज़ का रेट था 100 रुपये किलो। अच्छा। अब इस टाइम जो है 350 रुपये किलो जा रहा है। बड़ा फर्क पड़ गया भाईजान। और अगर कोई किताब हो, मतलब अगर 10वीं की कोई किताब है, कौन सी कोई मिसाल देना मुझे, बताएं क्या की किताब? इस किताब की कीमत पहले अकाउंटिंग 150 रुपये थी। अच्छा। अब इसकी कीमत 450 रुपये। ये नई की बता रहे हैं भाईजान, पुरानी की बता रहे हैं? ये नई की बता रहा हूँ। अब 450 है। हाँ जी। और पुरानी में कितने की? पुरानी हम देते थे 0.5% पे, 200 की दे दी, 180 की दे दी, जहाँ कस्टमर लग गया वहाँ पे दे दी। लेकिन बच्चा अब ये भी नहीं पहुँच हो रही जी, नहीं पहुँच पा रही। नोटबुक्स के हालात हैं आपकी तो खैर किताबों का, ये नोटबुक का भी सुनते होंगे। कॉपी भी, जब कागज़ महंगा हुआ है जारी बात है, किताब भी महंगी होगी, कागज़ कॉपी भी महंगी होगी। किताब तो एक दफा पढ़नी है। हाँ जी, कॉपी में तो लिखना ही लिखना है हर वक्त बच्चे ने। रजिस्टर कॉपी हर चीज़ महंगी होगी। एक खत्म हुई तो दूसरी। ये स्टेशनरी का काम भी आपका, ये भाइयों का है? ये दूसरे भाइयों। भाई साहब क्या हाल है आपका? ठीक है, वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है, खैरियत से है? ये भी आपके ही है? ये दूसरे भाई के। भाई क्या है?
एक ही बात है ना यार। ये अपना स्थान अच्छा आपका वो है माशा। तो ये किनका है? ये चले वो भाई से पूछने कितने कितने की हुई है यार, हमें तो पूछना ही है ना मेरे भाई कितने की चीजें हो गई काफी हैं। बड़े हुए हैं। हाँ। इंशाल्लाह नई हुकूमत आएगी तो इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। नई हुकूमत कौन सी आएगी भाई? फरवरी में आएगी, कोई भी आए, मगर नई जो है 5 साल पूरे करे। हाँ। ये 2-3 साल वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए। जो जिम्मेदारी से ना 5 साल चले, कोई अब जिम्मेदारी ले, महंगाई के ऊपर कंट्रोल करे, डॉलर के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, सारी चीज़ें। ये 2-2 साल 3-3 साल वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए। अच्छा डॉलर्स पिछले दिनों कम भी हुआ है जी, उसके बावजूद फर्क पड़ा चीजें है सस्ती नहीं हुई हैं। फर्क पड़ा है लेकिन बहुत कम पड़ा है। लोग कहते हैं हमने माल खरीदा, पहले का खरीदा हुआ है, जब महंगा था आप खरीदा, आप नहीं, हम सस्ता नहीं देंगे, फिर ये मसला है। कुछ चीज़ों में थोड़ा सा 20-30 रुपये का फर्क पड़ा है, बकाया उधर ही रहे। किसी को ना कम करो, वो कहते हैं हमने जब डॉलर ऊपर था तो हमने खरीदा, हमने ये कैसे दें। हाँ असल में बात ना ये आ जाती है कि पहले से लेके लोगों ने रख ली हुई है जी। चीजें, अब वो जब दोबारा आप लेने जाएंगे कम वो कहेंगे होगा तो वो कंपनी रेट पे नहीं देती। कोई रेट 10 रुपये की चीज़ पड़ी हो हाँ जी। वो 8 रुपये हो जाए। हाँ जी, तो वो 8 नहीं दे रहे, ये चीज़। हाँ, अभी क्या फर्क पड़ा है? मतलब गाहक आता है जब कोई जी, क्या मांगता है, पहले क्या मांगता था, क्या चलती गाहक से बहस क्या चलती है आपकी? अभी नहीं, गाहक को पता लग जाता है कि इतना थोड़ा फर्क है, कम फर्क है, ज़्यादा फर्क होना चाहिए। मतलब जो चीज़ पहले 150 की थी अभी 120 क्यों नहीं चाहिए, हाँ वो अभी 130 तक मिल रही है, तो वो गाहक को पता लगता है कम फर्क है, होना चाहिए। ये जो पेंसिल बड़ी है आपके पेंसिल पीछे, है, ये जो पेंसिल पहले हमारे पास हमें पकड़, ये वाली जो है, ये पहले कितने की पड़ती ये थी? पहले तकरीबन 400 का पैकेट था, हाँ। अब तकरीबन 950 का हमें खुद आ रहे हैं। हम 1000 का 1100 का हम दे ओए होए, तो भाई आधा फर्क पड़ गया है। 400 कहाँ पे, 900 कम कहाँ होने में कम पे? नहीं हुई, 50 रुपए कम हुई है। जैसे 950 थी 900 हो गया, अब 400 से 950 पे गई। और प्राइवेट स्कूल वाले हों, सरकारी स्कूल वाले हों, वो कहते हैं सामान तो पूरा लेकर आओ वरना अंदर नहीं बैठना। अब ये 900 का है, बहुत महंगी है। पीछे से बहुत महंगी। कौन सी? ये तो कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ ना, हाँ। कंपनी का जो नाम लिखा हुआ है वो 200-200 रुपए दर्जन है। ये फिर भी अभी कम सस्ते रेट में। अच्छा ऐसा भी मैंने सुना कि बाहर से जब लोग माल मंगवा रहे हैं वो ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है, ऐसा है? हाँ जी, जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं वो ज़्यादा हाँ जी, सस्ती सर। पड़ रही हैं बनी बनाई, हाँ जी, बनी लोकल जो बन रही है वो महंगी बन रही हैं। लोकल कम ही बन रही है, वैसे ही ज़्यादा मंगा रहे हैं। यहाँ पैकिंग होती है बस। लोकल में हमारा क्या क्या बनता है भाईजान? शार्पनर बनता है, ये वाला त्राश, शार्पनर बनता है। शार्पनर वैसे होता है, मैं बताऊँ शार्पनर होता है, ठीक है। रबड़ वगैरह बनी हुई बनाई रबड़। जाती है, यहाँ पैकिंग होती है सिर्फ। रबड़ और शार्पनर जो हाँ है जी। वो मिलते हैं यहाँ से। हाँ जी। ये पेंसिल वेंसिल सब बाहर से ही आ रही हैं। ये लकड़ी वाला फुट्टा, ये प्लास्टिक वाला फुट्टा यहाँ पे बनता है बकाया। ये काम वाली चीज़ें जो है वो बाहर से बन के आती है, यहाँ पैकिंग होती है। बाहर से भी कोई फुट्टा आता है? हाँ जी, कौन सा है आपके पास? नहीं, ये यहाँ वाला ही है, बाहर वाला बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। बाहर वाला ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। प्लास्टिक में ये कितने का है? पाकिस्तानी कितने का है? ये तकरीबन ये पड़ रहा है 30 रुपये का, कम पीछे से हमें खुद आता है, हम 40 का 35 का देते हैं। ठीक है। और अगर बाहर से मंगवाएंगे तो कितने का पड़ेगा? वो तकरीबन 35-40 का हमें पड़ेगा, 50 का सेल करना यानी 10 रुपये का फ़र्क है। ये नोटबुक से क्या लाते हैं आपके सामने? ये मामला भी होंगे। पेपर सस्ता हुआ है तो पेपर वाले पेपर दे नहीं रहे, ये चीज़ है, उसका ही मसला है। पेपर का फ़र्क काफ़ी पड़ा है, तक 100 रुपये का फ़र्क पड़ा है। 300 का अगर किलो तो आप 200 हुए, लेकिन माल नहीं मिल रहा, उन्होंने स्टॉक किए रोका हुआ है कि भाई हमने महंगा लिया हुआ है, हम सस्ता नहीं दे रहे। अच्छा आपको तो सरकारी रेट पेपर खरीदने का इससे भी कम है, 200 से भी कम है। आपने 200 बताया ना? हाँ जी। 200 से कम है। कितना है कोई आइडिया आपको? 150 से 60 है मेरे ख्याल से। नहीं, मेरे लिए में इतना ही है। नहीं है? यहाँ से जो आप ले रहे हैं, जो इम्पोर्टर से आप ले रहे हैं, जो जी। बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, जी। वो आपको 200 का दे रहे हैं, क्यों? हम कहें यार डॉलर सस्ता हो गया, कर दो सस्ता की कहते हैं। वो कह रहे हैं 300 280 से 80 छोड़ा दिए हमने। 280 का काफी दे रहे बनती है, फिर काफी के ऊपर और थोड़ा बहुत खर्चा आ जाता है। हैं। जाहिर बात है वो लेबर आएगी, हाँ जी। गत्ते की लेबर आएगी, खाली पहले पेपर वाला नहीं है ना। निज़ाम नहीं है, पहले तो काफ़ी महंगी चीज़ें लग रही हैं, अब थोड़ा 10 रुपये फर्क पड़ता है, फिर भी कुछ न होने से कुछ बेहतर है वाली बात है। ये जो रजिस्टर्ड है, जी, ये रजिस्टर्ड 400 रुपये का लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये वैसे आधी कीमत में सेल करते हैं। 200 रुपये का सेल हाँ जी। करते हैं। ये कितना ये वेट है इसका? ख्याल में। वजन का हिसाब नहीं है इसका, हम्म। इसका बस पीस के हिसाब से, इसके सबसे मोटा साइज़ है, ये तकरीबन 150-60 का आ रहा है, 200 का 180 का सेल करते हैं। इसके अंदर कितने पेपर्स होंगे? पेपर नहीं गिनती की हुई है इसकी, मतलब आइडिया किलो से कम ही होगा ना, किलो से कम क्योंकि है। किलो में हम बता रहे हैं, किलो का रेट हम बहुत 200 के करीब बता रहे हैं ना भाई। और ये जो बाकी कॉपी हैं, ये जो छोटी हैं, जैसे ये छोटी वाली जो कॉपी है, ये 30 वाली कॉपी यहाँ पे 22 रुपये की हम सेल कर रहे हैं। अच्छा और उन्हें इसको अगर कम हुआ है, रेट कम हुआ है, तो कम से कम 16-17 की होनी चाहिए था। दुकान पे जाके कितने की मिल रही होगी ये? दुकान पे ये रिटेल पे 30 रुपये, अच्छा। होलसेल में 20, 22, 21 इस तरह। आपके पास 22 तक आने से पहले ये कहाँ से गुजर के आई है? जी, पेपर से आगाज़ कर लें, इसका पेपर आया, पेपर आया, उसके फिर? बाद कटाई और ये लाइनिंग होती है इसके ऊपर, ठीक वो है। दफ्तर खाने का सारा काम है, वो हमें रेट निकाल के देते हैं। जैसे हमें देंगे 18 की देंगे, हम आगे 22 की देंगे, 2-3 रुपये, 50-40 रुपये दर्जन के साथ रख के देंगे। पंजाब टेक्स्ट बुक वालों की भी कोई कॉपी बनती है? नहीं, कापी सब प्राइवेट ही बनता है। हम बताओ, हम लोग सरकार कॉपी नहीं बना रहे बच्चों के लिए, किताबें बन रही हम लोग सिर्फ किताबें बना रहे हैं। हालांकि कॉपियाँ बननी चाहिए, हाँ जी, वो सस्ती बनेगी। क्या ख्याल है, मैं सही कह रहा हूँ कि बननी नहीं? चाहिए। आपकी सजेशन एक जानी चाहिए ना गवर्नमेंट हाँ जी। को, देख लें अगर वो आप कह रहे हैं गवर्नमेंट आ रही है तो और क्या लगता किताबें है? नहीं बनती, वो किधर बना मिले मिले किताबें नहीं ना छप रही। किताबें बच्चा आधा साल गुजर जाता है, आधी मिल रही है, 2 किताबें मिलती हैं तो 3 मिल रही नहीं, फिर बाजार से लेके देनी पड़ती है। जो नॉट फॉर सेल वाली भी खरीद के देनी पड़ती है। जो सैंपल होते हैं, हाँ जी, जो नॉट फॉर सेल होते हाँ हैं, जी,
वो बाजार से ले खरीद के लानी पड़ती है। अभी जो नई क्लासेस शुरू हो रही हैं, कॉलेजेस की तो शुरू हो गई हैं, जी। स्कूल्स की भी शुरू होनी है, जी तो किसको भी इस वक्त तंगी है, स्कूल्स वालों को या कॉलेज वालों को? इस वक्त तो सबको ही तंगी है, सबको ही है जी। कोर्सेज नहीं है किसी के पास भी, कॉपियाँ हैं पढ़ने के लिए, कोर्सेज नहीं है, ऐसे ही हाँ जी, यकीन करिए। है। अल्लाह रहम करे यार, बहुत शुक्रिया मेरा भाई। क्या हालात हैं कारोबार कारोबार के हालात बड़े नाजुक हैं क्योंकि साल का भी एंड है और काम का भी एंड है। के? मार्केट में भी गाहक नहीं आ रहा जब तक ये लास्ट ईयर के पेपर नहीं हो जाएंगे ना, प्राइवेट पेपर होंगे और गवर्नमेंट के पेपर जब ये होंगे, रिजल्ट आएगा तब इम्प्रूवमेंट होगी। अभी कारोबार बहुत स्लो है। कॉलेजेस की क्लासेस तो शुरू हो गई है ना भाई साहब? नहीं, तो वो अभी बच्चे नहीं आ रहे, अभी कॉलेज से बच्चे भी नहीं आ रहे। अभी नहीं आ रहा। अभी बस बच्चे ना अभी डबल माइंडेड होते हैं, कौन सा सिलेबस रखना है, कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, वो कंसल्ट करके तो फिर उनका रुझान अभी आता है। उर्दू गुजराती अभी ऐसे नहीं आता। क्योंकि मैं जब पढ़ता था मुझे याद है सितंबर में कॉलेज का आगाज हो जाया हाँ, करता जो था। होता है अभी नहीं हो रहा। अभी वो रिजल्ट का इंतजार करें कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा उस बेस पे। भाई साहब नई किताबें पुरानी किताबें महंगी कौन सी हैं? अब दोनों ही महंगी है। अब पुरानी ज़्यादा महंगी हो गई है, नहीं तो टू मच हो गया ना। वो तो बहुत ही पहुंच से बाहर हो गया क्या काम। वजह? एक चीज़ पहले जो थी 500 की थी मार्केट में न्यू, एक किताब 500 की थी और अगर। अब वो 1100, 1200, 1300 की हो गई है। वजह रीज़न पूछो तो जी कागज़ महंगा हो गया। कागज़ पब्लिशर ने जब पहला खरीदा होता था, अब उसने उसी की छपाई करके डबल काम कर दिया। जो चीज़ 500 थी उसने डबल अपने मर्जी के मुताबिक कीमत ऐड कर दी, क्योंकि उसको एक इशू मिल गया, ये कागज़ महंगा हो गया। कागज़ महंगे होने की रीज़न क्या बनी? जो सरमायाकार है उसने लाखों रुपए के, करोड़ रुपए के कागज़ लेके अपने गोदामों में स्टॉक कर लिए। बाद में रोला डाल दिया, महंगा हो गया, महंगा हो गया। उसका कागज़ पड़ा पड़ा डबल हो गया। गरीब आवाम लेने जाए तो जी महंगा हो गया। क्यों? उसने मार्केट वैल्यू से चल रहा। एक शख्स ने कमाई इतनी की है कि आपकी आपकी सोचो गुमान भी नहीं होगा। भाई साहब नई किताब की तो चलो समझ आती है हाँ कि जी। कागज़ महंगा है, लेकिन जो किताब पुरानी होती अब ये है हम वो जब- फिर महंगी क्यों? वो तो कागज़ पुराना लग गया ना। वो उसकी रीज़न ये है कि हम जब किसी से खरीदते हैं चीज़, अब जिसने वो नई किताब महंगी खरीदे, वो जब बेचने आता है ना पुरानी में, वो कहता है मैंने इतने की ली है, समझ है? वो इस रीज़न पे वो महंगी हो जाती है। हाँ। ये रीज़न है बेसिक। ये है पीछे जड़, वजह ये है। बेसिक रीज़न यही है और कोई रीज़न नहीं है। हाँ तो ये जो पीछे से कागज़ इंपोर्ट करते हैं, हाँ जी। कागज़ इंपोर्टर्स की मैं बात करने जी, जी। लगूँ, सवाल तो वैसे उनसे उनका बनता है, लेकिन आपका काफ़ी तजुर्बा लग रहा है मुझे यहाँ पे हाँ खड़े जी, कर मैं बिल्कुल जी, आपसे 20 साल का पूछा। तजुर्बा है माशाल्लाह। भाई साहब ऐसा नहीं होता कि कागज़ वाले जो FBR में इनवाइस जमा कराते हैं वो रेट कुछ और होता है, हाँ जी। बाहर कागज़ का रेट कुछ और निकालते बिल्कुल ऐसे ही है। हैं? ऐसे ही है, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ये तरतीब है, पूरा एक नेटवर्क है, हाँ। पूरा गिरोह है जनाब, जिसके पास सरमायाकार है। वो कहता है ये पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्ट करके डबल कमाई करते हैं, डबल से भी ट्रिपल करते हैं जनाब। गरीब अब ये रजिस्टर जो था ना, ये रजिस्टर ये पहले हाँ जी, 100 बताइए। रुपये में देते थे हम। हाँ जी। ये चीज़ रजिस्टर, यही चीज़ 100 रुपये, अब ठीक ये है। 180 रुपये का हुआ। ओए होए। ये हमें पहले पीछे से आता था 50 रुपये का, 60 रुपये का, हम 100 का बेचते 40 बचाते थे। हाँ। अब ये 180 बचा के 10 रुपये बच रहे हैं। वो 10 आपको मार रहे हैं, उसके बाद जब दुकान पे जाता है रिटेल के पास वो ज़्यादा 20 रुपये 30 रुपये ऊपर तो रखेगा ऐसा वो। 220-250 का भी था। ये कागज़ आप देख लेंगे 60 रुपये किलो होता था। ये वाला हाँ जी, अब- खुला जो कागज़ है मैंने बड़ा इस्तेमाल किया अपने कॉलेज लाइफ में, मुझे याद है। 60 रुपए किलो होता था। ये जो थी ना ये चीज़, ये पहले हम 60 रुपए किलो देते, अब ये 300 रुपए किलो हुआ है। 300 रुपए किलो केजी हुआ है। 280 रुपए का हमें आता है, 20 रुपए बचते हैं। अब ज़्यादा कमाई कौन कर रहा है? जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टर, जो इम्पोर्ट कर रहा ब्रांड है, इन्वेस्टर, जो अंडर इनवाइस के चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, भाई साहब ऐसा ही है बिल्कुल, कि बिल्कुल। इनवाइस कुछ और दे रहा हाँ है, जी, हाँ आगे जी। रेट वो कुछ और दे बिल्कुल रहा ऐसे है, ही तो है। इससे फिर तालीम का खर्च नहीं होता नजर आ बहुत रहा। ज़्यादा हो जाता है। अक्सर लोग ऐसे हैं जो कि पहले 5वीं से 10वीं में जाते थे, अब 5वीं से 7वीं में जाके छोड़ देते हैं। तालीम का रुझान बच्चों की तरफ जो है ना, माँ बाप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। माँ बाप ने क्या करना? अब एक चीज़ पहले 100 की थी, अब वो 200 की ले गए। एक बच्चे को पढ़ाने के लिए कम से कम वो जब आते हैं ना, तो उनका कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपया बन जाता है एक बच्चे का। बिल्कुल ठीक है। उसने स्टेशनरी भी लेनी है, उसने बैग भी लेना है, उसने किताबें भी लेनी है। हाँ तो स्टेशनरी भी महंगी हुई है, मैंने पीछे सुन के आया हूँ मैं। हाँ जी, हर चीज़ उन्होंने टू मच कर दी है, गरीब की पहुंच से दूर कर दिया। और सारा बेनिफिट सर वही है कि जो इन्वेस्टर है। और आज गवर्नमेंट का इस तरह रुझान नहीं हुआ, नहीं जी, नहीं। बिल्कुल भी नहीं हुआ। गवर्नमेंट तो आके उनको टेंडर दे देते हैं लोगों को, हाँ। वो कहते हैं तुसी कमाओ, हमें बस ये चीज़ चाहिए, हमारी ये हाँ। फिगर पूरा कर दो। हाँ। लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ जो फिगर उन्होंने दे दिया, हाँ। उन्होंने कहा ये हमारा फिगर हमें पकड़ाओ, बाकी तुम चलो और आवाम चले। अच्छा पंजाब टेक्स्ट बुक को भी और रेट देते हैं, बिल्कुल आम मार्केट के लोगों को कुछ और रेट देते हैं, सब ऐसा ही है, सुनने में ही आया, ये हकीकत बात है। हकीकत है जनाब, इस चीज़ को तो आप मानेंगे भी, क्योंकि जब ये टेंडर लेते हैं ना, तब ये रेट देते हैं 50 रुपए। ठीक है। एक और एग्जाम्पल बता एग्जाम्पल 50 रुपए रेट निकालते हैं। सरकार को 50 रेट दिया, हाँ, अच्छा। 50 रुपए। अब जो लेते हैं वो कहते हैं ना ठीक है मैं 50 रुपए दूंगा। अब वो जब कागज़ लेने जाता है तो 50 रुपए का तो कागज़ ही पड़ जाता है उसको,
प्रिंटिंग का काम अलग है, बैंडिंग का काम अलग है, बिल्कुल आगे लोडिंग अनलोडिंग का काम अलग है। वो सारा इशू एक ही किताब में डाल के उसको 200-300 रुपये कर देता है। जारी बात है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है ना फिर। वो 50 रुपये वाली चीज अब पंजाब टेक बोर्ड की किताब सबसे सस्ती होती थी। हाँ जी। अब वो ही किताब 250, 300, 350 की किताब हुई है किताब। तुम मुझे मिसाल दें, मतलब पहली जमात की उर्दू की किताब है, 8वीं की जमात की किताब जो पहले थी 100 रुपए की, हाँ जी, अब वो 300 रुपए की हुई है मैथ की किताब है। कितने अरसे में आई साहब? ये आप हमारे लोगों के पिछले साल से और इस साल की एक साल के अंदर आप कह लें, यानी वो जिसने कहा है कि 94% तक महंगाई हुई है, हाँ जी, हाँ जी, कागज के ऊपर इन्वेस्टर की वजह से, वो हुई है जनवन। बिल्कुल जनवन हुई है, हकीकत में मबनी हुई है। आपको तो इर्द गिर्द भी लोग रहते होंगे, हमारा फील्ड ही यही है जनाब, रिश्तेदार भी होंगे जो कहते होंगे जी हमें कॉपियाँ किताबें ला दो। बिल्कुल। आप तो हम सब गुरेज करते हैं, हम कहते हैं नहीं आप खुद जाओ, क्योंकि वो हम जो पहले उनको गिफ्ट कर देते हैं ना चीजें, अब हमें यहाँ पे खरीदनी पड़ती है ना, तो हम कहते हैं इतने की, वो कहते हैं ये हमारे साथ जायज कर रहे हो, अपने बंदों के साथ ऐसा कर रहे हो। अब आप इनको कौन बताए कि हमें खुद ये 180 रुपये का पड़ रहा है, अब हम आपको 100 रुपये में कैसे दें। तो अक्सर जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो मेरे रिलेटिव हैं, जो दोस्त कहते हैं यार हमारे लिए आना, हम उनसे जो है ना गुरेज करते हैं कि हम है ही नहीं चीज़, खुद आओ, हमारा उनके साथ तल्लक नहीं है, खुद आओ तो पता लगे मार्केट वैल्यू क्या है क्या नहीं है, तो उनको पता लगे। तो इनमें पब्लिशर्स का भी कहीं ना कहीं कसूर आता है। पब्लिशर आपको पता कागज के बाद, कागज वाले के बाद पब्लिशर ही तो मेन काम करता है। अच्छा, मेन पब्लिशर का ही तो बेनिफिट है। पब्लिशर ने एक टेंडर ये किताब का ले लिया ना, अब उसने कागज की भी कमाई आपको बताया रखनी है, प्रिंटिंग की भी कमाई रखनी है, लोडिंग अनलोडिंग की भी किराया जो आगे कन्वे करना है, डिलीवरी देनी है, उसके भी चार्जेस एक किताब के अंदर ऐड करने हैं। बिल्कुल, जैसे कि अब 50 रुपए पेट्रोल भरा है, हाँ जी, 5 रुपए भरता है, चिंचिंग वाला क्या लेता है, हर एक से 5 रुपए लेता है। बिल्कुल, ऐसे ही बढ़ गया जी, वो हर एक से 5 रुपए लेता है, भरता है एक दफा 5 पेट्रोल 5 रुपए भरता है, मगर आम जो अवाम है वो हर शख्स 5 रुपए उसको देके जाती है। आप समझिए, एग्जाम्पल है। इसी तरह आप देख ले कि कागज थोड़ा सा महंगा होता है ना, उन्होंने आग लगा दी, महंगा महंगा महंगा। जैसे आपने पंजाब बुक का बताया मिसाल दी कि 50 रुपये उनको रेट देते हैं, आम लोगों को क्या रेट देते हैं जो बाकी उसको 25% पे लेस करते हैं आम बंदों को। अच्छा। जो अपने जिन्हें ले जाके सेल करनी होती है। और ये जो प्राइवेट स्कूल वाले स्पेशल बनवाते हैं अपनी किताबें आके, उनसे क्या रेट चलता है? वो गवर्नमेंट से ज्यादा ऊपर रेट होते हैं? वो तो ज्यादा है। आप एक ये ज्यादा कोई भी पब्लिशर ले ले, जो उनकी 1 क्लास की बुक है ना, वो 500, 550, 600 रुपए की किताब है 1 क्लास का, और बल्कि प्रेप KG 1 KG 2 किताब, KG 1 KG 2 की किताबें जो है ना 300, 400 है। इतनी बरीक किताबें उन्होंने रखी हुई, इतनी बरीक किताबें, वो 400-500 रुपए की, 400-500 की किताब है। प्राइवेट स्कूल इदारों का नाम क्या लूँ, सबको पता कौन कौन सा प्राइवेट स्कूल है, तमाम जितने प्राइवेट स्कूल सभी की बात है। इदारों का कोई नाम लूँ जो मेन है, सबको पता कौन सा इदारा कौन सा नहीं। पंजाब तो सिर्फ सरकार में पढ़ाई जाती है ना, वो तो सिर्फ 5वीं, वो तो मैट्रिक तक डील करता है ना पंजाब। ये प्राइवेट वाले 5वीं जमात ही कर, 5 क्लास का डील करते हैं, आगे गवर्नमेंट को कर देते हैं। वो लेवल, A लेवल वाले वो अलग क्लासेस हैं, लेकिन जो पब्लिशर है ना प्राइवेट वाला, वो बहुत ज्यादा कमाई, टू मच। और वही वाली किताब जो 400 रुपए की प्राइवेट स्कूल को दे रहा है, अगर उसी तरह की किताब पंजाब बुक को चाहिए तो वो कितने की जाती है? वो अगर वो बनाते हैं, उस लेवल की बनाते नहीं ना, मकसद तो ये कागज का फर्क नहीं, वोकैबुलरी का फर्क। अच्छा, उसकी वोकैबुलरी और होती है, गवर्नमेंट की वोकैबुलरी और है। मटेरियल की बात कर रहा हूँ, मटेरियल की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, कागज उसका अच्छा होता है। हाँ, उसका कागज अच्छा होता है, 8 कार्ड लगाया हुआ था उन्होंने, प्राइवेट वालों ने। और जो गवर्नमेंट है उसका आम जो सरकार से ज्यादा पैसे भी ले लिए, और उसके बाद हाँ जी महंगा भी काम कर दिया, कमाई भी, उसके बाद फीसें भी उनकी है। उनका तो 500 की में प्राइवेट स्कूल जिसका चल रहा है। क्या लाज चल रहा है किताबों के? ग्राहक भी पढ़ रहा है भाई। बस क्या कर सकते हैं, अब इतनी महंगाई हो गई है, इनके पास भी आओ तो ये भी यही कहते हैं जी इतनी महंगाई हम क्या करें, तो बस मजबूरी है, फिर पढ़ना भी तो है ही है ना, बच्चों को पढ़ाना भी तो है ही है ना। मैं अभी पीछे कहीं बात करके आया हूँ, कहते हैं बच्चे आधी तालीम छोड़ देते हैं, जो भाई साहब ने बताया मुझे पीछे भी एक बंदे ने कहा। ऐसी है, तो यूँ कैसे पढ़ेगा पाकिस्तान? बड़ा मुश्किल निज़ाम कर दिया गवर्नमेंट ने, तो बस अल्लाह ही है जो चला रहा है बस। आज तक आने वाली किसी गवर्नमेंट ने इस पर तवज्जो नहीं दी है। नहीं, कोई नहीं। ऐसे ही है ना? कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक पहली में, एक तीसरी में है। कितना खर्चा पड़ रहा है आपको एक क्लास? खर्चा तो है, बस एक बच्चे का चला रहा है, बस क्या अल्लाह ताला चलाता रहे, अल्लाह ताला आपसे बेहतर चलाए, मेरी दुआ है मेरे भाई। लेकिन कितना पड़ जाता है? पड़ जाता है कोई 15-20 हज़ार तो बच्चों का पड़ ही जाता है। 2 बच्चों का माशाल्लाह। अब इसमें ट्यूशन भी अलग है, उनकी फीसिस अलग हैं, स्कूल्स की फीसिस अलग हैं, कोर्सेज अलग हैं। और ये मैं जो भाई से बात कर रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल में कि सरकारी स्कूल में? प्राइवेट स्कूल। तो प्राइवेट स्कूल से ये भी कहता है ना कि हमारी किताबें इस्तेमाल करो। हाँ जी, वो कहते हैं स्कूल से मिलेंगे, उनकी कमाई वहाँ पर भी है, क्योंकि उन्होंने यहाँ से पब्लिशर से महंगी प्रिंट कराई है। भाईजान ऐसे ही है ना, मैं बता रहा हूँ, आपको बताना चाहिए भाई साहब। बिल्कुल जो मैं दसना चाहिए। असल में ये सिर्फ है खरीदने वाले, उनको क्या पता बैकग्राउंड क्या है। उन्हें तो कहना ये टीचर ने लिख के दे दिया,
हमें तो ये चीज़ चाहिए। वो नहीं होगी यहाँ पे अखबार असल में ना इनका कॉन्टैक्ट भी होता है स्कूल वालों का और जो होते हैं ना पब्लिशर जो है ना पब्लिशर वो कहता है ये आपने किताब हमसे लेनी है, स्कूल वालों को कहता है और आपने ही भेजनी है, हमारी किताबें रिकमेंड करो, हम आपको इसके बदले में बेनिफिट देंगे। वो क्या देते हैं, इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स कहते हैं उसको। वो जी वो बताते हैं ना, पब्लिशर कहता है हम आपके स्कूल में फर्नीचर देते हैं, पानी का इंतजाम देते हैं, आपको और चीज़ देते हैं, आपको मोटरसाइकिल देते हैं, आपने हमारा पब्लिशर रिकमेंड करना है। ये तमाम पब्लिशर्स करते हैं। हर दौड़ लगी उर्दू बाजार की बात नहीं हो रही, पूरे पाकिस्तान की हो रही है, पूरे वर्ल्ड की वो दौड़ लगी हुई है कि हमारा पब्लिशर आप रिकमेंड करो, हमारी किताबें आप पढ़ाओ, बदले में हम आपको उसको बेनिफिट देंगे, टीचरों को बेनिफिट देंगे। ये वही हिसाब हो गया ना, जैसा कि डॉक्टर्स के बाहर खड़े होते हैं मेडिसिन बेचने वाले, सेल करने वाले, वो कहते हैं कि जी आपने इस वाली दवाई को रिकमेंड करना है डॉक्टर साहब, आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। यही कारोबार आपको पता पूरा एक नेटवर्क है, अब हम किस किस की बात और हर्ज अवाम का, बिल्कुल बच्चों का और आपका भी, बिल्कुल गाहक नहीं आएगा, कम आएंगे। वो स्कूल में जब हर चीज़ मिल गई, कॉपी वहाँ से मिल गई, पेंसिल वहाँ से मिल गई, शॉपनर वहाँ से मिल गया, उन्हीं के ब्रांडेड का यूनिफॉर्म वहाँ से मिल गया, किताबें वहाँ से मिल गई और ट्यूशन के लिए लादा, तालीम के लिए हासिल करने की ट्यूशन 10-15 हज़ार आपने एक बच्चे का साइड पे निकाल लेना, वो कमेटी है। वो आप देखो ना, वो बच्चे अब 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए 20,000 रुपया खर्च कर रहे हैं। अगर जिसके 4-5 बच्चे होंगे वो कहाँ से अफोर्ड करेगा? वो तो कहेगा बस काम पे लगाओ, पड़ गया भाई, वो तो कहेगा काम पे लगाओ, छोड़ दो पढ़ाई। तो पाकिस्तान में क्या रह गया, तालीम के लिए क्या कर सकते? वो तो सरकारी स्कूल में भी भेजे तो 20 रुपए तो चलो फीस लग जाएगी, बाकी तो किताबों का खर्चा है, ऐसे ही है ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपकी? तबीयत ठीक है? आप खैरियत से साहब? गाहक डील कर रहे हैं आप माशाल्लाह, गाहक हैं, क्या क्या खरीद रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं? ये जी ये रेजर शॉर्पनर और पेंसिल खरीद रहे हैं। शॉपकीपर हैं भाईजान, आप ले रहे हैं? आप ले रहे हैं भाईजान? कहाँ तक पहुँच गए महंगाई? चीज़ें महंगी तो नहीं हो गई? तो भाई बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच गई। पहले ये कितने का मिलते थे रबर, ये शार्पनर वगैरह? पहले परचेज की, पहले परचेज किए, कितने का मिला रबर आपको? ये 150 रुपये 150 रुपये दर्जन। एक कितने का पड़ गया? नहीं रेजर की बात नहीं कर रही, ये पेंसिल की बात कर रहे हैं। भाई पेंसिल है तकरीबन इनको 150 रुपये दर्जन पड़ी है, 12.5 रुपये की। अच्छा, मैं बेसिकली आया हूँ, मैं आपको बताता हूँ, पहले आप क्लियर हो जाए ना आपको। मैं ये देखने आया हूँ कि आपका कारोबार डिस्टर्ब है महंगाई से, ग्राहक आपके पास आ नहीं रहा, ऐसा ही है कि तालीम महंगी हो गई, कागज़ महंगा होगा, चीज़ें महंगी हो गई, चीज़ को आग लगी। मैं इस पे पूछ रहा हूँ। अच्छा 2 चीज़ें हैं, बताएं। आपकी बात का जवाब ये है, एक तो कुछ महंगाई हुई है, कुछ हम लोगों ने की है। ज़्यादातर ये होता है कि मुझे एक चीज़ 20 रुपये की आ रही है, 2 नंबर थोड़ी सी हल्की, हाँ, साथ वाले को 200 रुपये की आ रही है 1 नंबर। अब मैं उसको कंपेयर करता हूँ कि यार इसको भी 200 में भेज दूँ। एक तो ये फ्रॉड हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है कि पीछे से 5 रुपये बढ़ते हैं हम 50 रुपये बढ़ाते हैं, ये भी फ्रॉड हो रहा है। फिर हम ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कमाए, मैं भी कमाने, हर लोग कमाने आए हैं, हक हलाल से कमाए। लेकिन ये बच्चों की ज़रूरियात हाँ हैं, जी। बच्चों को पेंसिल, बहुत ये फ्री होनी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। पाकिस्तान को छोड़ दें, यूरोप में चले जाएं, फ्री है। ये एजुकेशन फ्री है सारी? फ्री है जी। अच्छा जी। पाकिस्तान में तो खाल उतार लेते हैं हम जैसे लोग। ये तो कारोबार का एक जरिया भी है ना? नहीं जरिया तो है, हाँ। लेकिन लूट मार वाला आपकी रोजी रोटी भी तो है ना ऐसा? ये तो आपकी अच्छी सोच है ना कि आपने क्या लूट मार नहीं करनी चाहिए। नहीं रोटी रोजी तो है ना, वो तो मिलनी है, वो तो अल्लाह का वादा नहीं देगा वो, लेकिन अगर जायज़ तरीके से कमाएंगे तो उसमें बरकत आएगी। अच्छा, मैं पीछे भी बात करता हूँ, वहाँ पे भी बात करके आया हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था कि 1 साल के अंदर हाँ। सुना है स्टेशनरी, कागज़ इतना महंगा हो गया कि बच्चों की पहुंच से दूर हुआ है, बच्चे उस तरह नहीं आते लेने के लिए, खरीदारी करने के मैंने लिए। अभी आपको बताया कि इतना महंगा नहीं हुआ, इतना महंगा नहीं हुआ, हमने कर दिया है। आप खुद कर दिया, फिर कसूरभार हम खुद हुए, हम खुद है, हुकूमत वाले नहीं है। गवर्नमेंट नहीं। ये जो कागज़ इंपोर्ट करते हैं ये भी सर, नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि हुआ है, मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा कि वो नहीं हुआ। मैंने आपसे कहा कि 10 रुपये अगर किलो के पीछे बढ़ा है ना, तो हमने 50 बढ़ाए हैं। भाई साहब, ये पेंसिल का पैकेट पाकिस्तानी है कि बाहर का, कहाँ का है? ये अल्लाह दुआएं दे, चाइना को जो बना रहा है। हाँ, ये चाइना बना रहा है। चाइना बना रहा है, पाकिस्तान में आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली महंगी है, लेबर महंगी है, वहाँ से बन के आता है और सस्ता मिलता है। अब ये मेरे पास जो पेंसिल है, ये मुझे सस्ती मिल रही है, वैसे ये लोकल लेंगे तो हमें 20 रुपए की जहाँ से पड़ी है। एक पेंसिल, डॉलर पेंसिल ले लें आप, हाँ, तो वो 20 रुपए की होलसेल में है। ठीक है। अब ये मैंने इनको दिया 12 रुपए की होलसेल में, ठीक है ना, तो 8 रुपए का आप कंपेयर करें तो बड़ा फर्क बड़ा है, अच्छा खासा फर्क फर्क है। है। भाई साहब, पिछले साल ही क्या रेट था इसका? मैं नवंबर से नवंबर कंपेयर कर रहा हूँ या दिसंबर से दिसंबर नहीं, कंपेयर कर अभी रहा हूँ? कोई 1 साल में तो इतना खास फर्क नहीं पड़ा, 4-5 साल में बहुत फर्क पड़ा है। कितना फर्क पड़ा? कितना था ये? कितने की थी? यानी कि 4-5 साल में आप समझे कि 100% बढ़ गया, 100% बढ़ गया ना? बढ़ गया। हाँ, तब ये पैकेट कितने का था? अब वो ये पैकेट था कोई 700-800 रुपए का, अच्छा, अब 1300-1400 रुपए का है, तो वो डबल हो गया ना। एक तो ये हो गया, अभी मैंने आपको शुरू में कहा कि हम बढ़ा देते हैं, बढ़ती नहीं है। अच्छा, भी ना बढ़ाएगा, आप खुद ही बढ़ा रहे हैं तो रोक दें यार, आप कोशिश है ना कि करें। हम रोजी को रोजी नहीं समझते, खाल उतारते हैं। आप तो नहीं ना कर रहे ऐसा?
पता नहीं, मैं भी कर रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ कि वो मैं रुक बहुत जाए ना, अच्छा फिर कंट्रोल कर लेना, हूँ। फिर मैं ये बच्चे तो कह आपके रहा भी हूँ हैं। कि सारे हैं ना। क्यों जी, भाई साहब मैं कहूँगा मैं नहीं कर रहा तो आप कहेंगे जी वो उसने अपनी तारीफ भाई कर साहब, दी। भाई साहब आपने हम मिसाल सारे सुनी जिम्मेदार होगी, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं मिसाल देने लगा माजरत के साथ, वो कहते हैं कि मुंह लाल होना तो चपेड़ा मार के अपना नहीं लाल करीदा। अब सब अगर एक जैसे हों, हम वैसा तो ना बने भाई साहब। अभी तक तो मैंने यही देखा है कि हम लोगों ने खुद महंगाई की है, ज़्यादा महंगाई हुई है, लेकिन ज़्यादा हमने की। ये मैं खाली उर्दू बाज़ार के इंपोर्टर्स की बात कर लूँ, सेलमैन की बात कर लूँ, शॉपकीपर्स की बात कर लूँ कि इन्होंने महंगाई की है। मैं ओवरऑल सबकी बात कर रहा हूँ, हाँ। उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ, मैं भी हूँ, हम लोग खुद हैं। हम ये नहीं एहसास करते कि यार ये जो मैं अपने बच्चों का रिजल्ट कमा रहा हूँ, जो मुझसे लेने हैं वो भी अपने बच्चों के लिए लेने हैं। हम ये नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि मेरे बच्चों का रिजल्ट अच्छा मिल जाए, वो खस्मों को खाए जो मर्जी जाए। तो मुझे शॉर्पनर्स के रेट भी बतानी है, शॉर्पनर जो है इनके रेट क्या ये हैं? शॉर्पनर जो है ये तकरीबन 60-65 रुपये आता है डब्बा इसका? नहीं, दर्जन के हिसाब। अच्छा, दर्जन के हिसाब से। अब तो हम 80 रुपये बेच रहे हैं। अगर मुझे सस्ता आएगा तो मैं कोशिश करूँगा मैं 5-10 रुपये कमा लूँ। यहाँ नहीं होता, मैं 80 रुपये बेच रहा हूँ, आप थोड़ा आगे जाएंगे 100 रुपये बिक रहा होगा, इधर जाएंगे कोई 75 रुपये बेच रहा होगा। एक तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए हम लोगों के लिए कि एक रेट कर दें। और फिर आप फिर बात नहीं आएंगे, आप खुद ही तो कह रहे हैं, खुद करते हैं। वो बात गवर्नमेंट तो एक रेट कर देगी। वो बात अच्छा, गवर्नमेंट ने कागज का एक रेट किया, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ माजरत के साथ, लेकिन कागज के अलग अलग रेट है यहाँ पे। भाई साहब एनजी है सर, उसकी वजह भी तो मैं आपको बताएं। उसकी वजह ये है कि उसको चेक एंड बैलेंस वाला कोई नहीं है। हाँ, इसकी छूट है ना, मतलब वो जो मर्जी करी जाओ ना, बात तो ये ना। वो गवर्नमेंट नहीं है ना, वो गवर्नमेंट के वो करिंदे हैं जो उन्हें खुद भी खाना होता है। कौन से करेंदे हैं वो? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मुझे नहीं पता भाई साहब। पता है आपको? भाई साहब आप मैंने इस 10 फील्ड में से मेहरबानी। वो मेरे जैसे ही होंगे, कोई समाज से तो नहीं उतरे होंगे ना। अच्छा, ऐसे ही होता है। ठीक है। तो वो उन्होंने खुद भी खाना होता है, तो वो काम किस खराब। महकमे के होते हैं वो लोग गवर्नमेंट के? मुझे क्या पता किस महकमे होते हैं, जिस महकमे को ये चेक करते हैं उसी में होंगे। अच्छा, चले भाई साहब ये वाली बात छोड़ देते हैं हम। ये बताएं कि इम्पोर्टर्स ने सामान तो मंगवाया हुआ है, डॉलर्स का रेट नीचे आया हुआ है, उसके बावजूद वो फिर बढ़ते हैं कि जब बढ़ता है ना, आपको भी पता है, आज पेट्रोल बढ़ना है तो वो 12 बजे का इंतजार नहीं करेंगे, पहले ही बढ़ा देंगे। जैसे अनाउंसमेंट हुई पेट्रोल बढ़ा दिया, या क्या किया, नहीं बढ़ाया तो रोक दिया। ये करते हैं। हम नहीं बेच रहे जी, 12 बजे के बाद बेचेंगे। अगर कम होता है तो कम होता है तो कल सुबह तक नहीं करते यार, अभी तक पीछे नोटिफिकेशन नहीं आया, वो आएंगे तो बढ़ाएंगे। वो कहते हैं पेट्रोल खत्म भी हो गया, ये भी कहते हैं। अल्लाह ताला खैर ही ये करे। चेक एंड बैलेंस हो जाएगा ना। यानी ऐसा हम डंडे की आदि हैं, उन डंडा वजेगा तो सही होवांगे, खुद नहीं सही होना। हम हैं ही डंडे वाले, आदि नहीं है। हमारे में नुक्स यही है, जितने का बच्चे का एक दिन का स्टेशनरी का सामान बैग में डाल देते हैं ना माँ बाप, उतने की घर में एक दिन की हांडी पकती है गरीब आदमी। भाई साहब ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी। तो वो हांडी अपनी छोड़ के बच्चे को तालीम दिलवा रहे हैं, तो हम जैसे लोग हैं जो उनका नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, नहीं होना चाहिए। भाई साहब आप सब लोग तौबा कर लें। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ, लेकिन मैं ये इसलिए कैमरे के सामने कह रहा, आप लोग कहेंगे अपनी अपनी तारीफ की है। आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं आपसे बात इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ कि आपकी ये बात जब चल रही है ना, तो मैं चाहता हूँ ये पूरा बाजार सुने, ये आगे पब्लिशर्स तमाम सुने, ये तमाम पेपर्स के इंपोर्टर्स सुने। कुछ भी ना करें, ना रियाज करें, सिर्फ ये सोचें कि जिनकी चीज़ें जा रही हैं ना, ये हमारी औलाद है, बस इसके आगे ख़त्म हो जाती है ये बात। जब ये बंदा सोचेगा ना कि मैं अपनी औलाद के लिए चीज़ दे रहा हूँ, तो लूट मार नहीं करेंगे। अल्लाह करे ऐसा हो। आपका बहुत शुक्रिया भाई साहब, बड़ी मेहरबानी। मैं इधर भाई साहब की बात भी आता हूँ, भाई साहब की बड़ी भाई साहब आपका भी कारोबार है माशाल्लाह, बातें तो हमें सारी सुनी और मैं को गलत दसी मैंने दसो कोई बात नहीं। इंपोर्टर्स की कर देना भाई साहब, एनजी कर देना इंपोर्टर्स, अरे कोई शक नहीं, कागज पिछों फड़ देने। मगर जी इन्होंने गल की ना बिल्कुल सही की केड़ी वाली कि हर जगह कहेंगे साड़ी औलाद है तो वाकई कभी असर हो ये की करो निके निके बच्चे कमा मोटरसाइकिल साइकिलों से बह जाने काम करने से, बड़े शापाई बह जाने गड्डियां काम करने से, एसियां फ्रिजां के काम से बैठ गए क्यों नहीं माँ बाप बेली आने आई जाने घर का खड़ा जा ही आने गए कि बंदा बच्चे रोटी खाने घर का खड़ा जा देखन के हूँ एडी महंगी चीज़ां इन्नी महंगी है ने जिन्होंने महंगी कॉपियां हैं इन्नियां महंगियां हैं कि साढ़े अपने मार्जिन घट गए। हाँ जिथे अभी थोड़े ज़्यादा पैसे कमाने हैं सही कमाने से वो साढ़े 5-10 रुपये मार्जिन बस उन्हें नहीं बचा ते रोज़ किन्ने निकलते हैं भाई साहब। और आई गल तो गाह ही नहीं इन्होंने मुल्क को छड़िया ही नहीं, मुल्क को तबाही तो लिया हुक्मरान का जरा एक मिसाल है कहना कि मुसलमान है यह मुल्क जिनके सलामी है जे तुसी काफरां नालों भैड़े काम करोगे तुहानूं मुसलमान कौन कहेगा कहता मुसलमान मुल्क है इस्लामी मुल्क है ही नहीं। भाई साहब मैं तुहाडी गल ते मैनूं याद है मैं अक्सर लोगों को कहना हुन्ना कि काफरां दे मुल्क ते वेखो जाके ओही मोदी ने साढ़े नाल चंगा जी अपने मुल्क को कैसा लैके दी यात्रा वो अपने मुल्क को सुटेगा नहीं
ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਪੜਨਗੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਖਾਨ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਰ ਕੇ ਗੜਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ 76 ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਲ ਸਵਾਰਿਆ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 76 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਕੰਜਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਾਮਦਾ, ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ 15 ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, 14 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਨੇ। ਗੁਰਬਤ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਹੈ? ਤੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬੱਚੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਵਰਨਾ ਹੈ? ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰੀਮ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਬੰਦਾ ਦਰਜਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹ 6 ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 6 ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ 3 ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ 3 ਪੀਸ ਲੈਣਾ 1 ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਗੇ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਡੈਮ ਨੇ ਬਣਾ ਸਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ? ਜਿਹਨੇ 100 ਡੈਮ ਬਣਾ ਲਏ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੇ 100 ਡੈਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਡੈਮ ਲੈ ਕੇ ਫੜਦੇ ਪਏ ਬਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਬ ਆ ਗਿਆ, ਬੰਬ ਆ ਗਿਆ, ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ, ਚਲਾਓ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪ ਮਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਕੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਆੜਾ ਚਾਰ ਪਾਣਾ ਤੇ ਚਲਾਓ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨੀ ਪਾਪ ਹਿੰਮਤ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਜੇ, ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਜੇ। ਬਾਹਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ, ਆਓ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਘਿਓ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇਖੋ, ਫੱਟੇ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਲੋਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਜੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਖਰਚਾ ਕੀ ਦਵਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲਿਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਘਾੜੇ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨਵੇਂ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। यार जो जैसे इस्लामी मुल्क है ना, इन्हें सब तो ज़्यादा तरक्की होना चाहिए। फिर पता चलता उस मुल्क का यार है इस्लामी मुल्क है कि अपने मुल्क में कितने लैके गए ने, कितनी तरक्की के लैके जा रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਇੰਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਡਰ ਵਾਈਸ ਇਨਵਾਈਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। FBI ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨੇ FBI ਨੂੰ ਰੇਟ ਦੇਣਾ 100 ਰੁਪਇਆ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰੇਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ 140 ਰੁਪਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ 150 ਰੁਪਏ। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਰਾਬੀ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੜ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਣਾ। ਹੀ ਵੋਟ ਪਾੜਦੇ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸਵਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਚਾਨਕ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਪਿਛੋਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਵੋਟ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣਾ ਜੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਏ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੀ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਪੀ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਇੱਕ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਇਓ। ਮੇਰੀ ਜਾਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਮੈਂ ਖਲੋਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਗਰ थोड़े से इनके पढ़े लिखे इंसान चाहिए। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਹਿਲ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਹਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲਿਆ ਨੇ ਟਾਟਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾ ਤੱਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਤੇ ਤੱਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਡੇ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੀ ਤਈਆ ਖਲੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਲੋਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਚੱਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਖਮੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੜਕਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਕਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਡੰਡੇ ਦੇ ਆਦੀ ਇਹ ਹਾਂ। ਸਭ ਡੰਡੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਲੱਗਾ। ਡੰਡਾ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ। ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੁਲਕ ਸੁਧਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ। जी भाई साहब, जी भाई साहब, ये कापी है ना जी। इससे ज्यादा मोटी मनीर वाले 4.5 रुपए की देते थे। 4.5 रुपए मनीर कापी का बड़ा नाम था उसका। अच्छा। गत्ते वाली 4.5 की, अब वो दे रहे हैं 200।
कागज बोल नहीं गया, कागज की तो यकीन करें, मैं कहता हूँ एक तरफ कहते हैं कि तरीम आम होनी चाहिए, हाँ जी, मुफ्त हो जानी चाहिए ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ जी भाई साहब। ਉਹ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਾਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ ਜੈ ਕਿਆ ਕਰੋ हाँ ਕਿ जी, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ हाँ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਬੜਾ 6 ਪੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਦੋ ਦੇ ਦੇ खरीदारी करना आए हो भाई साहब कि बेच रहे हो? ਮੈਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ कारोबार ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਮੁਤਾਸਰ ਦੇ ਲੋ ਐ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਾਲੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਾਰੇ ਐਨੇ ਨੇ ਮਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ कैसा वजह की बनती पई है? ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਬੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤਲੀਮ ਘੱਟ ਕਰੋ तालीम घट कर ਹਾਂ दी ਜੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇਹ कोई ना पड़े ਕੋਈ ਨਾ ਪੜੇ किहड़े बार दा मसूबा भाई साहब किने बनाया? ਬਾਹਰ IMF ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਲਾਬੀ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੇ ਪੜਨ ਨਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਬੱਚਾ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਬੜੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਂ ਭਾਈ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਨ ਨਾ ਪੜ ਲੈਣ ਪੜ ਲਿਖ ਕੇ ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਲੋ ਲੋਕੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ 2 ਸਾਲ ਚ 3 ਸਾਲ ਚ 1 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 1 ਸਾਲ ਚ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿੰਨਾ ਗੁਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਹਾਲੇ 75% ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕ ਪੜਨਾ ਛੱਡ ਗਏ 94 ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਮੈਂ 94 ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਲਿਆ 94 ਸੁਣਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੁਣੀ ਜੇ ਮੈਂ 94% 94 ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ 75% ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਪ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਨਸਿਲ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ 70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਚ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਅੰਦਰੂਨ ਮਹੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਬੈਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਈਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਾਪੇ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਤਾਲੀਮ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਰ ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ 5 ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਗਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਸਹਿਤ ਦੇਦਾ 5 ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਹੀ ਰੁਲਿਆ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ 5 ਦਿਨ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 70,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਪੱਥਰੀ ਨਾਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੰਗਲੇ ਸਰਕਾਰੀ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 50,000 ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਫਤ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹਾਂ ਜਿੱਲੇ ਵਾੜੀ ਆਈ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜ਼ੈ 6 ਜ਼ੈ ਚਲੇ ਜਾਓ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਗਏ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 2 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ 2 ਦੇ ਲੋਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 70 ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ 70 ਦਾ ਅੰਕਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਲਹਿਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਾਲੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਲੱਖ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ 2 ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਹੁੱਲਿਆ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ 5 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ 5 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੱਗ ਲਿਆਓ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ
जग लियाओ जी अच्छा जानते हो कोई गल नहीं जानते जग लियाओ जी मैं क्या होगी अरे पेशाब करो जग च ਆਹ ਫੇ ਜਾਗੀ पेशाब ਕੀਤਾ ਜੀ तुमको लैदा बोतल मिलदी जे है ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ हाँ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਵ ਲਾਈਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੋਗੋ ਟਾਊਨ ਹਸਪੀਟਲ लाइफ लाइन हाँ। अच्छा ਲਾਈਵ ਲਾਈਨ लाइफ लाइन है जी अच्छा जी फिर उन्होंने की किया ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਗਿਆ हाँ जी 7 ਵਜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤੇ पैसे ਦੋ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ हाँ इसे वही फर्क हो गया सरकारी स्कूल ते प्राइवेट स्कूल ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ मैं अर्ज़ कर रहा था कि तलीम कहते हैं आम होनी चाहिए हाँ जी तलीम का ये कागज महंगा कर रहे हैं पेंसिलें महंगी कर रहे हैं हर चीज़ महंगी तलीम कैसे आम होगी तलीम आपने आम कर दी है तो किताबें सस्ती कापियाँ सस्ती करें ये मैंने कहा ये यकीन करें ये 2 कापियाँ ले लें हाँ जी ऐसे गत्ते वाली हाँ जी 4.5 रुपए की कापी थी हाँ अब जो एक कापी है ना 200 की है तो वही तलीम 200 सस्ती होनी चाहिए और तो 200 कागज गुना फर्क सस्ता, बता दिया हाँ जी, आपने मुझे। ते कागज सस्ता होना चाहिए पेंसिलें सस्ती होनी चाहिए सब कुछ सस्ता अच्छा किताबें कागज किसने सस्ता करना है हुकूमत करे हुकूमत किस तरह करे मैं बताएं आपको मुझे बताता हूँ मिल है मिल हाँ गाड़ी निकलती है हाँ। टैक्स लगता है ये मैनेजर है इसने गाड़ी निकालनी नोट करनी है ठीक है इस गाड़ी का 1 लाख रुपया देते हैं कि नोट नहीं करनी दर्ज नहीं करनी कौन कहता है वो मिलों के मालिक मिलों जो के टैक्स मालिक देते कहते हैं ठीक वो है। वो टैक्स ही नहीं देते हाँ वो जी। 2 मस्जिद इसने लगा दिए 1 लाख रुपया लिया और घूमन का कितना नुकसान है लाखों रुपए का नुकसान लाख रुपए का नुकसान हुआ तो वो सारा बोझ जो है दरअसल हुकूमत को चाहिए कि मिलों वालों को बत्ती फ्री दे बत्ती फ्री दें, वो और करप्शन गैस करें। नहीं वो इसलिए कि कागज सस्ता हाँ होगा साहब आप मुझे एक बात और बताएं आप जो मैं जुमला बोलने लगा ना आप उसे जानते होंगे अंडर इनवाइस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ ठीक है आप जान मैं कहता हूँ बत्ती फ्री देने से क्या अर्ज है दे देनी चाहिए कागज सस्ता होगा हाँ और गैस कागज फ्री- आया कर दिया उनका अच्छा फिर बात सुनो इंडिया में बत्ती बिल्कुल सस्ती है बत्ती 200 यूनिट फ्री है इधर नवाज शरीफ आता है अवाम अब ये बैठ गए सीट पे बैठ के वजीर आज़म का चुक लिया सबसे पहले इन्होंने क्या करना है अवाम को परेशान करना है लोड शेडिंग कोई डैम बना है आपके मुल्क में है आसन नसार पैसा लेके भाग गया है कितना मेरा कितने अरब रुपया लेकर भाग गया है लोगों को चोर कहता था खुद डाकू निकला है डाकू बीवी भी डाकू आ भी डाकू और अवाम को कोई सहूलत नहीं दी तो कल जो फैसला हुआ उसमें जो माफी है 11 अरब रुपए की आपकी वो नवाशी को हाँ। वो झूठे केस थे अच्छा किया अच्छा केस ਝੂਠੇ ਨੇ ਗਏ अच्छा ये बेचारे ये लोगों को माल लेते हैं पैसे ही नहीं देते ये इनकी बात करें 200 रुपया रोज का ले जाए हाँ। बाद में 2 लाख का बिल होता है 50,000 देते हैं कहते हैं हमारे ज्यादा चले गए तुम्हारी तो पर्ची लेकर आओ क्यों भी आंटी हाँ सर मुझे एक बात बताएं ये जो कागज़ के इम्पोर्टर्स होते हैं मैं बड़ी संजीदा सी बात कर लूँगा आप उसको ज़्यादा अच्छा समझेंगे ये लोग जो एफबीआर को अपनी इनवाइस देते हैं एफबीआर को टैक्स वालों को हाँ। उसमें रेट होता है कुछ और हाँ जी देते कुछ और है देते कुछ और हाँ है जी। पब्लिशर को कुछ और देते हाँ हैं जी। पंजाब टेक्स्ट बुक को कुछ और देते हाँ हैं ऐसा ऐसा ही है अच्छा ही है। तो फिर लेकिन मेरे हुकूमत का काम है ना तवज्जो करनी उधर जो अच्छा। हेरा फेरी करे उसे पकड़ ले और छोड़े ना ये- इधर ये मोटरसाइकिल वाला है लाइसेंस नहीं है तुम्हारे पास चलो थाने 15,000 रुपया लेकर परसों इसे छोड़ा है है हाँ परसों है? वो बंदों को भतीजा जो अरबों रुपए खा गए उन्हें पकड़ते नहीं है मोटरसाइकिल में पहले गरीब आदमी है उन्हें पकड़ पकड़ के अंदर खा रहे हैं वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट है कि गरीबों को आप सोचने आए कि गरीबों का खून जोड़ने आए हैं इसके लिए सोचें कौन पैसे खा गया अरबों रुपए जो खा गए हैं लोग आपको पता है सारे खाते हैं, सारे 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 खा गए हैं, कौन नहीं खा गए किसने इधर नहीं आज खाया? तक जो है सबने खाया भाई साहब कह रहे हैं एक तो झूठा केस है ना वो कल क्लियर हो गया कौन सा झूठा दसो नवाज शरीफ की चंगी भली हुकूमत यार चल रही। सारे ही चोर है सारे ही चोर है एक नहीं है सारे जो क्या गलत है तो उन्हें पकड़ते क्यों नहीं इतनी है और इससे आगे क्या है एफआईआर दर्ज होती हैं पकड़ते हैं और आने से पहले सबकी बेलें हो जाती हैं गरीब आदमी है वो बेचारा चलान हुआ है उसे हवालात में डाल दिया वो छोटा सा मैंने कहा उसकी 30,000 रुपया सैलरी है 2,000 रुपए का चलान कर रहे हैं तो घर का चूल्हा जलाए के वो इनके वो घर से लाके खाएगा भाई आप खरीदारी इसके के बारे में लिए- सोचे आप अल्लाह भी साहब आप भी अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है गरीबों का सोचे आप गरीबों को रिलीफ देने की बजाय उन्हें ऐसा देखे तरीके से उन्हें वो लाइनें लगी हुई है हजार बंदों की उधर भी बारी नहीं आती है दिहाड़ी वो तोड़ते हैं उधर जाते हैं नहीं जाते हैं तो चलान हो जाता है पकड़ते हैं तो ये सूरत हाल है इसके बारे में मैं ना एजुकेशन की बात भी कर रहा था तालीम की बात भी असल वो कर रहा था आपके बच्चे भी होंगे मैंने कहा कॉपियाँ इतनी महंगी हो गई हैं कागज इतना महंगा हो सर गया हर चीज कि इतनी बच्चों की महंगी पहुंच हो से गई दूर हो गया मैंने कहा समझ रहे पहले कि लोगों दवाइयाँ का बच्चों के पहुंच से दूर से तालीम देखिए हमारा फर्नीचर का शोरूम है लोगों के पास बच्ची की शादी के लिए फर्नीचर के पैसे नहीं है
लोग आते हैं बेचारे पैकेज देखते हैं, उनकी रेंज से ऊपर चीज़ें चली गई हैं। महंगाई की वजह जो चीज़ 2000 की थी वो 4000 की हो गई है। इसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि हमारे डॉलर, हमें डॉलर से क्या करना है। ये सारी चीज़ें बाइकाट करें बाहर की, अपने मुल्क का सोचे, अपने मुल्क की इंडस्ट्री को चलाएं। फैसलाबाद सारा बंद पड़ा है, सारी फैक्ट्रियां लोगों ने मशीनें काट के और रद्दी में भेज दी उन्होंने। ये तो हमारे मुल्क का हाल है, अपने मुल्क का कोई सोचता नहीं है। बाहर की हम सोचते हैं, अपने खुदाए अपने मुल्क का सोचे। आपका पैगाम भाईजान चला गया, अल्लाह करे वो सोचें, अल्लाह करे बेहतरी हो। नाज़रीन, उर्दू में मौजूद थे, बात थी तालीम की, बात थी इन कॉपियों की, किताबों की, ये जो बाकी स्टेशनरी का सामान होता है। यहाँ आके ये बात वाज़ेह है, क्लियर है कि अब ये सामान बहुत महंगा हो चुका है, बच्चों की पहुँच से बहुत दूर हो चुका है। अगर एक बच्चा मुतासिर है, उसकी तालीम मुतासिर है, तो याद रखें कि जितने दुकानदार हैं, फिर वो दुकानों के अंदर बैठे हैं, दुकानों के बाहर बैठे हैं, अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, उसमें भी प्रॉब्लम है। वो उस तरीके से नहीं कमा पा रहे जैसे आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले या 3 साल पहले वो कमा पाते थे। ये दिखाना बताना आपको बहुत ज़रूरी था। मेरी कोशिश थी कि मैं पब्लिशर्स तक भी जाता, मेरी कोशिश थी कि मैं कागज़ के इंपोर्टर्स तक भी जाता, लेकिन जब लोगों की यहाँ पर बातें सुनी है तो यहाँ से आगे जा नहीं पाए हैं। यकीनन अगला प्रोग्राम जो होगा वहाँ तक हम पहुँचेंगे, वहाँ से भी आपको बताएंगे कि कागज़ महंगा होने की वजह कौन बना रहा है, किस वजह से बना रहा है, गवर्नमेंट उस पर गिरफ्त क्यों नहीं कर पा रही है, बच्चे तालीम से दूर क्यों हो पा रहे हैं, ये सब आपके सामने है। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और तमाशा टीम को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।